Computer languages. The computer performs its functions based on the instructions given by the user. कंप्यूटर जो है वो इसके इस्तेमाल करने वाले से जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं इसे उनकी बुनियाद पर काम करता है. The set of such instructions written for the particular task is known as computer program. कि इंस्ट्रक्शन का मजमूआ जो खास कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है उसे कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं. मिसाल के तौर पे कोई वीडियो वगैरह चलानी होती है तो हम जस्ट वो लिंक क्लिक करते हैं तो वीडियो जो है वो स्टार्ट हो जाती है. तो इसके पीछे जो है इंस्ट्रक्शन एक वो इंस्टॉल हुई होती है, इसके पीछे प्रोग्रामिंग हुई होती है. The language in which the computer program is written is known as programming language. कि जो इंस्ट्रक्शन हैं जिस लैंग्वेज में लिखी जाती हैं उसे कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्राम लैंग्वेज कहते हैं. The program languages are classified as low level language, high level language. अच्छा, इनके एक दरमियान में जो लैंग्वेज होती है ये इन्होंने अलहदा से लिखी हुई है. जो मीडियम लैंग्वेज होती है उसे असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं. इन्होंने दो तरह की लैंग्वेज क्लासिफाई की हैं कि लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. लो एंड हाई के दरमियान जो लैंग्वेज एक असेंबली लैंग्वेज भी होती है. लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिस पे मशीन जो है कंप्यूटर जो है वो काम कर रहा होता है, या वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ रहा होता है उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं. और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम इंस्ट्रक्शन जो है वो लिख रहे होते हैं. जब हम मिसाल के तौर पे हम 2+2 करते हैं, हम उसे अपनी ज़ुबान में लिखते हैं 2+2, लेकिन जो कंप्यूटर समझ रहा होता है उसके पीछे जो लैंग्वेज चल रही होती है वो और लैंग्वेज होती है जिसे 0-1 की लैंग्वेज कहते हैं और इसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं. हम जो हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो हम डेस्कटॉप पे जो हमारी स्क्रीन पे हम लिख रहे होते हैं, जो हमें शो हो रहा होता है, इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज को जो प्रोग्राम होता है वो इसे लो लेवल में तब्दील करता है. हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम पहले से मीडियम लैंग्वेज में तब्दील करता है जिसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, और उसके बाद जो है वो सिस्टम जो है प्रोग्राम उसे लो लैंग्वेज में तब्दील करता है. तो इस तरह ये एक सॉफ्टवेयर के ऊपर दूसरा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है. जी, ये इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बस इतना ही यहाँ बयान किया है और हमारे लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है. अच्छा, आगे आ रहा है जी मोडेम्स एंड नेटवर्किंग. मोडेम्स एंड नेटवर्किंग. मोडेम क्या होता है? अ मोडेम इज अ डिवाइस दैट एनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा. मोडेम एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को डाटा ट्रांसमिट करने में मदद करता है, उसे काबिल बनाता है. फॉर एग्जांपल टेलीफोन और केबल लाइंस, जैसा कि टेलीफोन या केबल लाइंस हैं. कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड डिजिटली whereas information transmitted over the telephone lines is transmitted in the form of analog waves. जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो डिजिटली उन्हें इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और वहां से ये मोडेम का काम होता है कि इन डिजिटल इंस्ट्रक्शंस को, इन डिजिटल इंफॉर्मेशन को ये एनालॉग वेव्स में कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है,
और इस तरह ये लाइंस के अंदर जैसे टेलीफोन्स की लाइंस होती हैं उसमें ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आगे जाती हैं। यानी मॉडेम का ये काम होता है कि डिजिटली कंप्यूटर चूंकि डिजिटली इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और मॉडेम जो है वो इन इन इंफॉर्मेशन को एनालॉग वेव्स में कन्वर्ट करता है और इस तरह ये आगे जो है दूसरे उस कंप्यूटर की तरफ ये जो इंफॉर्मेशन है वो जाती है कि कंप्यूटर से आगे जो इंफॉर्मेशन जा रही होती हैं या कंप्यूटर की तरफ जो इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं वो यहाँ मॉडेम में आके कन्वर्ट होती हैं या ये डिजिटल से एनालॉग में तब्दील हो रही हैं या फिर जो एनालॉग वेव्स आ रही हैं मॉडेम से डिजिटल वेव्स डिजिटली उसे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन की सूरत में देता है। अच्छा, मॉडेम की एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ मॉडेम्स यूज होते हैं? मॉडेम्स आर ओरिजिनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग यूजर टू द इंटरनेट। बुनियादी तौर पे मॉडेम जो है वो इंटरनेट के साथ यूजर को कनेक्ट करता है और फॉर सेंडिंग फैक्सेस या फैक्सेस भेजने के लिए। बट अ मेजॉरिटी ऑफ मॉडेम्स आर यूज्ड बाय द बिजनेसेस इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस। लेकिन जो बड़ी तादाद है मॉडेम्स की वो बिजनेस में मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन जो हैं उन्हें इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। सम ऑफ दीज एप्लीकेशंस इंक्लूड्स, ये जो एप्लीकेशंस हैं उनमें से कुछ ये हैं कि कुछ ये दोबारा पढ़ देते हैं। मॉडेम्स आर ओरिजिनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग यूजर टू द इंटरनेट। मॉडेम जो है ये यूजर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है और फॉर सेंडिंग फैक्सेस या फैक्सेस भेजने के लिए। बट अ मेजॉरिटी ऑफ मॉडेम्स आर यूज्ड बाय द बिजनेसेस इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस। लेकिन जो मॉडेम्स है बिजनेसेस में मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को यूज़ करने में इस्तेमाल होता है। सम ऑफ दीज एप्लीकेशंस इंक्लूड्स, इनमें से कुछ जो एप्लीकेशंस हैं वो ये हैं। नंबर 1 पे जो है एप्लीकेशन वो पॉइंट ऑफ सेल्स है, आगे इसकी जो तफसील है वो आएगी। दूसरा रिमोट मैनेजमेंट है। तीसरा ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। डाटा ट्रांसफ़र एंड मशीन टू मशीन, ये एप्लीकेशंस हैं जिनमें ये मॉडेम काम करता है। तो पहले देख लेते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स। पॉइंट ऑफ सेल्स is one of the most heavily used application by everyday consumers। पॉइंट ऑफ सेल जो है ये आपने देखा होगा बड़ी मार्केट्स के अंदर ये वो स्कैनर टाइप इस तरह के वो लेंसर लगे होते हैं कि जब आप वहाँ पेमेंट करते हैं तो वो चीज़ के ऊपर वो एक लेज़र लाइट डालते हैं और फिर वो जो ऑटोमेटिक उसकी वो प्राइस है वो शो हो जाती है। तो ये इस तरह के पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं। तो ये है कि दीज पॉइंट ऑफ सेल्स मोस्ट हैवीली यूज्ड एप्लीकेशन बाय द एवरीडे कंज्यूमर, के आए दिन ये कंज्यूमर से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। एनी टाइम यू पे वाया द क्रेडिट कार्ड, किसी भी वक्त जब आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या डेबिट कार्ड के ज़रिए आप पे करते हैं, देयर इज़ अ मॉडेम, तो एक वहाँ मॉडेम होता है बिहाइंड इट ट्रांसफरिंग द डाटा, जो आपके डाटा जो है आगे मेन कंप्यूटर तक जो पहुंचा रहा होता है। आपके कार्ड से जो डाटा लेकर जब आप कार्ड के ज़रिए, साल के तौर पे आप कार्ड के ज़रिए पे कर रहे होते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ सेल की वो एक डिवाइस पड़ी होती है उसके पीछे मॉडेम काम कर रहा होता है जो इस डाटा को मेन सिस्टम की तरफ पहुंचा रहा होता है। एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स, इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? क्रेडिट कार्ड पेमेंट, एटीएम कैश मशीन्स, ticketing machines in the train stations, bus stations and airports,
टिकटिंग का जो निज़ाम होता है,